हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो हमने ये इसके बारे में पढ़ चुके थे कि एक्सरसाइज 8.1 में हम क्या करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स क्लियर कर लिए थे। आज हम जो इस क्लास में करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का क्या है, सॉल्यूशन। ये इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। मतलब एक हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि राइट एंगल है किस पर, B पर। हम एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे, ABC राइट एंगल एट B। अब हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया गया है AB की वैल्यू हमें कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। एंड हमें एक चीज और गिवन दी है कि BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें डिटरमाइन करना है, वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो हम यहाँ लिख लेंगे। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो सबसे फर्स्ट है साइन A कॉस A, सेकेंड है साइन C कॉस C। ठीक है बेटा, अब देखो इन सबको सॉल्व करने से पहले, इन सब की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें एक चीज गिवन नहीं है। देखो AB हमें कितनी दे रखी है, 24। BC हमें कितना दे रखा है, 7। साइन A कॉस A साइन C कॉस C सबको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये AC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी, पाइथागोरस थ्योरम की। यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब एक चीज देखेंगे, हमें AC चाहिए। ठीक है, यहां तक तो अपने को समझ में आ गया कि ये कैसे होगा। अब एक चीज हम थोड़ा बैक में चलते हैं कि क्वेश्चन को हम दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन तो हमसे क्या कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास NCERT जरूर होनी चाहिए, 8.1 एक्सरसाइज ओपन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, बट तुम कैसे देखोगे उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसको खुद से ट्राई करें, क्योंकि जब तुम खुद से ट्राई करोगे तभी सीखोगे। यहाँ का अगर हम सॉल्यूशन देख लेंगे तो हमें तो ऑलरेडी आ गया। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ये करना है कि हर कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पहले खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन की क्या है, वीडियो है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे यहां पर देखो AC फाइंड करना है। AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये कितना होता है 49। कितना आ जाएगा 625। AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। AC कितनी आ गई 25। ठीक है, अब सबसे पहले देखो साइन A और कॉस A फाइंड करना है। यहां से हम करते हैं कि कैसे साइन A कॉस A फाइंड करना है। देखो साइन A हमारा ये है, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइन A के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक हम रफली ट्राइंगल में बना देता हूं, इसको रफ कर देते हैं। साइन A के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम C की जगह पे A को लिख देंगे, ABC। अब BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25।
ए बी की वैल्यू कितनी है 24, एंगल हमें ये फाइंड करना है ना, तो यहाँ से हमारे पास देखो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी कितना है 25। ठीक है, हमारे पास साइन ए की वैल्यू गिवन हो गई। अब हमें कॉसे फाइंड करना है, सेम एज इट इज हम कॉसे देख लेंगे। कॉसे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना 24 अपॉन 25। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, साइन ए कॉसे की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, जब हम यहाँ हम देखेंगे सेकंड के लिए। अब इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल रफ कर देंगे क्योंकि हमारा ए का सॉल्व हो गया है। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे साइन सी के लिए। साइन सी के लिए देखो ये ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर, बी सी क्या होगा बेस और ए सी क्या होगा हाइपोटेनियस। सबसे पहले देखेंगे साइन सी। साइन सी क्या कहता है, साइन सी बोल रहा है ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, और क्या पूछ रहा है वो, और वो पूछ रहा है कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी यानी कि 7/25। हम इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। इन द गिवन फिगर, अब हमें एक फिगर गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी। फिगर क्या बोल रहा है देखिए, फिगर में पी क्यू आर हमें पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड जो करना है वो देख लीजिए। फाइंड हमें करना है 10p माइनस कॉट आर। क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्यू आर की जरूरत होगी, देख लो, क्योंकि 10p फाइंड करेंगे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस p के लिए ये वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, हमें सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी। यहां हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फाइंड क्या करनी है क्यू आर की वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना आएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हम फाइंड करेंगे सबसे पहले 10p को। 10p होता है कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं एक रफली ट्रायंगल, चलो मैं ट्रायंगल यहां बना देता हूं एक रफ, इससे इजी हो जाएगा। हमने r को यहां लिख दिया, q को यहां लिख दिया, p को यहां पे लिख दिया। pq की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, rq की वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड pr की वैल्यू कितनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 10p हमसे पूछ रहा है, 10p कितना हो जाएगा 5/12। 10p हमारे पास आ गया। अब वो हमसे एक चीज और कह रहा है कि कॉट आर निकालो। कॉट आर क्या होगा, कॉट आर यहां से देखेंगे बेस, कॉट होता क्या है 10 का परपेंडिकुलर, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
इस कॉट आर के लिए बेस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर क्या होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेंगे कि कॉट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/12। फाइंड जो करना है यहाँ पे लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इस वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट, वो ये कह रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। क्या फाइंड करना है? कॉस ए एंड टेन ए। चलिए देखते हैं कॉस ए एंड टेन ए होता क्या है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक ले लिया जिसको नाम दे दिया सी बी एंड ए। ठीक है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। हमें फाइंड करनी है साइन कॉस ए और टेन ए। वैल्यू किसी गिवन दी है साइन ए की। साइन ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 4। हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस ए की वैल्यू चाहिए। सेम यहाँ पर हम लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी यानी कि हमें चाहिए ए बी, तो हम ए बी को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितनी है 4, बी सी कितनी है 3, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि कितना 7। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। ए बी की वैल्यू आ गई √7। कॉस ए चाहिए था। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी √7/4। ठीक है, अब टेन ए क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी यानी कि 3/√7। ठीक है, 10 ए भी आ गया हमारा इस वे से और कॉस ए भी आ गया हमारा। ठीक है बेटा, चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देखो, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि गिवन दे रखा है हमें 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। कितना गिवन दिया गया है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। हमें जो फाइंड करना है वो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड साइन A एंड फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज यहां लिख लेते हैं कि cot A हमें गिवन है 8/15। क्या गिवन है 8/15। हमें क्या लेना है सेम एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। A B C। ठीक है, अब cot A है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB की वैल्यू 8 एंड इसकी वैल्यू 15। ठीक है बेटा, अब सेम यहाँ पे हम वही करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? AB 8 यानी कि 64, 15 यानी कि 225। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 17 आ जाएगी। ठीक है, AC जब मेरे पास कितना आ गया? 17, तो यहाँ से मैं साइन ए वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/17। और सेक ए चाहिए, सेक ए। अब देखो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक ए, तो सेक ए हो जाएगा 17/8। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? हमें साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कोसेक थीटा फाइंड करना है और कॉट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अब एक हम सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे PQR। इस एंगल को मैंने लेट कर लिया थीटा। क्या लेट कर लिया? थीटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट एंगल P इज इक्वल्स टू कितना? थीटा। जब एंगल P इज इक्वल्स टू कितना हो गया? थीटा, तो हमारे पास सेक थीटा है। अब सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा होता क्या है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमें PR की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। या हमें अब इन सब की वैल्यू के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे? मुझे वैल्यू चाहिए QR स्क्वायर की। क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर और PQ की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करके क्या वैल्यूज आएंगी? 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू कितना? 25। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई QR की वैल्यू? 5। अब इससे हम यहाँ पे साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 5/13। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि 13/5 कॉस थीटा। सेक थीटा गिवन दिया गया यानी कि 12/13। फिर आता है हमारा टेन थीटा की बात। टेन थीटा क्या होता है? 5/12। और कॉट थीटा की बात आएगी, इसका रेसिप्रोकल 12/5। साइन थीटा भी फाइंड कर लिया, कॉस थीटा भी फाइंड कर लिया, टेन थीटा भी फाइंड कर लिया, कोसेक थीटा भी फाइंड कर लिया एंड कॉट थीटा भी हमने फाइंड कर लिया। इस वे में हम कोई एक हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। बेसिक इसमें हमने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute एंगल सच दैट एंगल A and angle B
आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, कॉस बी, हमें शो करना है, देन शो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्या शो करना है हमें, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है बेटा, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसमें जो है ट्रायंगल बनेगा ए बी सी का, ए बी सी का। हम ए को यहां लिख लेते हैं, सी को यहां लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, एंगल बी एंड एंगल ए आर एक्यूट एंगल्स, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है हम वो लिखेंगे। गिवन हमें दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखो कॉस ए होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी एट पॉइंट डी। सी टू ए बी, सी टू कितना हो जाएगा, ए बी, ये इसको हम नाम दे देंगे डी। ये क्या है हमारा, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो हमें करना क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या कर रहे हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं। अब हमें कॉस ए गिवन दिया है, कॉस ए से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए। एंगल के सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एडी अपॉन एसी। यहां लिखेंगे हम कॉस ए इक्वल टू कॉस बी एडी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितनी, एसी। और कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस बी बी डी बाय बी सी। एक रेशियो तो हमें ये गिवन हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास सी बी डी और एक ट्रायंगल है सी ए डी। ठीक है, हम यहां लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल सी बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, सी बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, सबसे पहले हम सी बी डी में लगा रहे हैं। सी बी डी में क्या हो जाएगा, देखो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मैं यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हमने कौन से ट्रायंगल के लिए लगा दिया, ट्रायंगल सी बी डी, फॉर ट्रायंगल सी बी डी। अब हम सी ए डी ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, या कि ऐसे भी कह सकते हैं सी डी का स्क्वायर। इसमें से भी मैं सेम सी डी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे फॉर ट्रायंगल सी ए डी, फॉर ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ भी सी डी है और यहाँ पे भी सी डी है। अब इक्वेशन 1 इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, क्योंकि सी डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज देखो, ये हमें गिवन दिया, अगर मैं इसको मान लेता हूं के, क्या मान लेता हूं,
k मान लेता हूं। जब मैंने इसको k मान लिया तो यहां पर देखो कि AD इक्वल टू के AC हो जाएगा, AD इक्वल टू के AC एंड BD इक्वल टू कितना, के BC। BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, के BC, और AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, के AC। उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो AD भी है हमारे पास और BD भी है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो BC के एज इट इज, BC की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, माइनस BD की वैल्यू कितनी है, KBC, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, K स्क्वायर BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, K स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो AC स्क्वायर हम एज इट इज रख लेंगे। जब हमने AC स्क्वायर एज इट इज रख लिया, हमारे पास माइनस में क्या जा रहा है, AD की वैल्यू कितनी है, KAC, यानी कि K स्क्वायर AC स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब K वाले टर्म्स को एक तरफ और ये इस AC को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। देखो BC का स्क्वायर, इस वाले को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा K स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो K स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बच रहा है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब ये देखो K स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होल अपॉन AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होने से हमारे पास K स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। जब हमारे पास K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्लस वैल्यू, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC, मतलब A से D किसके बराबर हो गया, AD किसके बराबर हो गया, AC के, और BD किसके बराबर हो गया, BC के, BC किसके बराबर हो गया, BD के, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ कह सकते हैं कि जब AD अपॉन AC किसके इक्वल था, BD अपॉन BC के, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि BC और AC भी बराबर हो जाएंगे। चेक कर लो, BD अपॉन BC, ठीक है, BD अपॉन BC, BD किसके बराबर हो गया, AC के, BD किसके बराबर हो गया, हमारा BC के। जब BC और BD इक्वल है और AD और AC इक्वल है तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। इस चीज को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। हम इसको भी अभी रफ कर देते हैं, यहाँ पर है AD इक्वल टू AC और BD इक्वल टू कितना है, BC, ठीक है। अब देखो जब AD इक्वल हो गया किसके, AC के, और ऑलरेडी उनका रेशियो किसके बराबर था, BD अपॉन BC के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि AC और BC भी बराबर हो गए किसके, AD और BD के, क्योंकि जब हमें यहाँ पे BD और BC इक्वल हो गए और AD और AC भी इक्वल हो गए, मान लीजिए मैंने AD की जगह भी AC रख दिया और BD की जगह भी BC रख दिया, तो ये इक्वल होंगे ना। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे AC इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। यहां एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब वो साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना था कि अगर हम दो साइड और ट्रायंगल की इक्वल कर दें तो हमारे पास उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस वे से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे।
ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो।